स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि न्यू कमर हैं, प्रॉपर न्यू कमर नहीं है लेकिन CS 619 की जर्नी में वो न्यू हैं। वो स्टूडेंट जिनका नेक्स्ट सेमेस्टर या उससे भी नेक्स्ट सेमेस्टर में CS 619 का प्रोजेक्ट आना है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जिसमें मैं प्रॉपर गाइड करूँगी आपको कि CS 619 के सब्जेक्ट में करना क्या होता है और कहाँ से पता चलता है कि आपके कौन से सेमेस्टर में आपका जो CS 619 का प्रोजेक्ट है वो आता है और किन किन स्टूडेंट्स का CS 619 का जो प्रोजेक्ट है वो आना है। यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का CS 619 जिसका सब्जेक्ट है उसका माई स्टडी स्कीम ओपन कर लिया है। होम पेज पे आने के बाद आपने माई स्टडी स्कीम पे क्लिक करना है तो आपके सामने आपके जितने भी सेमेस्टर होंगे उनमें जितने भी कोर्सेज हैं वो सारा स्केड्यूल जो है निकल आएगा। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पर आगे स्टडीड का मतलब है कि आपने वो पढ़ लिए हुए हैं, एंड पेंडिंग का मतलब है या तो वो आप पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आया या फिर वो आपने भी क्लियर करे ही नहीं है या अभी करने हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली ये जो CS 619 का प्रोजेक्ट है ये आपका 7th सेमेस्टर जो है उसमें आ जाता है। जैसे स्टूडेंट का 7th सेमेस्टर है तो इसका ये प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो गया है। वो स्टूडेंट जिनका CS 619 का प्रोजेक्ट तो है लेकिन वो 7 में सिलेक्ट नहीं कर पाते, उसकी वजह ये होती है कि या तो उनका CGPA कम है या फिर उनके क्रेडिट आवर जो हैं वो कम है। सो इस लिहाज से वो CS 619 का जो प्रोजेक्ट है वो 7th में क्लिक नहीं कर पाते, उन्हें 8 या फिर 9 या फिर इससे भी फर्दर आगे जाना पड़ता है। वो स्टूडेंट जिनको नहीं पता कहाँ से चेक करना है वो यहाँ से माई स्टडी स्कीम में आकर अपना प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का यहाँ पर CS 619 है और इसके जो क्रेडिट हैं वो नॉर्मल सब्जेक्ट से ज़्यादा होते हैं। 6 क्रेडिट आवर्स का मतलब ये है कि ये 1 ईयर का प्रोजेक्ट है। एक नॉर्मल सब्जेक्ट जो है रेगुलर सब्जेक्ट वो 3 क्रेडिट का होता है, जबकि जो प्रोजेक्ट है वो 6 जो क्रेडिट है उसका और का होता है। और ये जो CS 619 या 519 का प्रोजेक्ट है ये मस्ट करना होता है, इसके बिना आपको डिग्री नहीं मिलती जब तक कि आपका प्रोजेक्ट क्लियर ना हो जाए। ठीक है, 6 क्रेडिट आवर का होता है और इसका जो CGPA है वो 4 होता है ओवरऑल। ठीक है, जो बच्चे इजीली अपना प्रोजेक्ट क्लियर कर लेते हैं उनका 4/4 ही आता है। अगर किसी का वाइवा थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ होगा तो इतना ज़्यादा भी उसके CGPA इफेक्ट नहीं पड़ता। 4 में से 3.8 89 या 90 इतने आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब CS 619 का प्रोजेक्ट हम लोगों ने कोर्स सिलेक्शन में सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद हमने क्या करना है। आपने CS 619 का जो प्रोजेक्ट है जब आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी मैं इसी चैनल पर आपको उसकी भी अपडेट दे दूंगी, उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाकर दे दूंगी। इसके अलावा आप में से किसी स्टूडेंट का कोई और भी क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है, जब आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी आपने CS 619 का सब्जेक्ट का सिलेक्ट करना है जैसे आप नॉर्मली सब्जेक्ट जो हैं वो क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद आपके सामने ये इसी तरह का बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे जो असाइनमेंट बार है वो आएगा, इसके अलावा GDB क्विज एक्टिविटी ये कुछ भी आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है, उसका मकसद ये है कि जो CS 619 होता है इसका जस्ट और जस्ट असाइनमेंट्स आती हैं, इसकी GDB क्विज वगैरह नहीं आते। तो आपने असाइनमेंट्स पे क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पर असाइनमेंट्स में कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों कुछ भी शो नहीं होगा? अभी फिल वक्त आपको शो होगा क्योंकि मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को ओपन किया हुआ है जिसके मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा, आपके सामने टोटली ब्लैंक होगा और यहाँ पर सबसे टॉप पे आपको एक रेड लाइन में कुछ डेट्स लिखी हुई मिलेंगी कि प्रोजेक्ट जो है वो आपका इस डेट को ओपन होगा, उसकी सिलेक्शन तब तक के लिए आप वेट करें। ठीक है, उसका मकसद ये है कि आपने जो डेट उन्होंने दी हुई है उस डेट तक वेट करना है। देन उसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर CS 619 के सब्जेक्ट के अंदर इस वाले जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर आपके पास एक सिलेक्शन बॉक्स आएगा, उसमें कम से कम जो है वो आपके पास 75 या 74 इतने प्रोजेक्ट्स आएंगे। ठीक है, उनमें से आपने कोई एक प्रोजेक्ट चूज करना है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस का होगा। मैं आपको एक सैम्पल दिखा देती हूँ। ये इस दफ़ा का प्रोजेक्ट की जो सिलेक्शन है ये उसका कंटेंट टेबल है जिसमें प्रॉपर टाइटल प्रोजेक्ट का दिया हुआ है, उसके आगे से कैटेगरी डोमेन बताई हुई है कि ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, ये वेब एप्लीकेशन है, सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सुपरवाइज़र का जो नेम है, जो ईमेल है वो भी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है,
सब कुछ प्रॉपर यहाँ पर गाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह ये सारे टेबल आपके सामने यहाँ पर आएंगे और इसके आगे सीट्स भी लिखी होंगी। जैसे ही सिलेक्शन ओपन होती है विद इन 1 to 2 मिनट सीट्स जो हैं वो बुक हो जाती हैं। सो जिस दिन आपको कहा जाए, आपको अनाउंसमेंट दी जाए कि इस डेट को आपकी सिलेक्शन होनी है, आपने उस डेट को तकरीबन जो टाइम दिया हुआ है, जैसे 10 बजे ओपन होती है, आपने कोशिश करना है कि आप 9 बजे ही बैठ जाएं अपने पीसी या लैपटॉप पे या अपने फ़ोन पे और अपने एलएमएस को ऑन कर लें और थोड़े थोड़े टाइम बाद अपने जो एलएमएस का पोर्टल है उसे रिफ़्रेश करते रहें ताकि आपके पास अपडेट आती रहे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये ओपन होगा विद इन 1 to 2 मिनट्स सीट्स जो हैं वो इजी प्रोजेक्ट की जो होती हैं वो बुक हो जाएंगी, ठीक है। अगर किसी को पेड प्रोजेक्ट बनवाना है लाइक स्टार्ट से, जैसे मैं इनकी बना रही हूँ, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें रीज़नेबल प्राइसेस पे एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे मैं जो है वो वेब के प्रोजेक्ट्स और दूसरे प्रोजेक्ट जो हैं वो बना देती हूँ। फर्स्ट मेरी जो चॉइस होती है वो वेब की होती है। वो प्रोजेक्ट जो मैं खुद सेलेक्ट करती हूँ उनकी प्राइस कम होती है। लाइक जो प्रोजेक्ट मैं खुद सेलेक्ट करूँगी वो मैं 12,000, 13,000, 14,000 इतने में बना कर दे दूंगी। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट की तरफ से आते हैं लाइक वो पहले सेलेक्ट कर चुके होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है हमारे पास इस दफ़ा आया था ब्लॉकचेन का। ये काफ़ी टफ प्रोजेक्ट है और इसकी प्राइस जो है ना वो इस दफ़ा मार्केट रेट में काफ़ी ज़्यादा आई है। या और ये देखने कंप्यूटर विजन का हो गया, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ये बहुत टफ प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनकी जो पैकेज होता है ये भी ज़्यादा होता है। जबकि ये जो वेब वाले होते हैं ये ईजी भी होते हैं, बनाने में भी इजी होते हैं और स्टूडेंट के वाइवा देने में भी इजी होते हैं। अगर वो इजी प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे तो वो उनके लिए वाइवा भी जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, वो वाइवा वे इजीली दे सकेंगे। आपने वो प्रोजेक्ट चूज़ करना है, या तो उसकी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। लाइक जैसे यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट दिखाती हूँ आपको। ये है हमारे पास ऑनलाइन फैकल्टी वाला। ये देखिए ये वेब प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट है, वेब बेस है और इसमें टूल्स देखें। आपने जैम वैम यूज़ करना है और टूल क्या है पीएचपी। ये पीएचपी, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट जो है ये बहुत इजी जो है ना वो टूल्स है। पाइथन का ले लें, पीएचपी का ले लें, ठीक है। सबसे इजी जो है वो पीएचपी का है। तो आपने कोशिश करनी है आप वेब प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट चूज़ करें ताकि अगर आप मुझसे भी बनवाते हैं तो आपको रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल जाएँ, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड थिंग ये है कि आपने अपने टूल्स पहले चेक कर लेने हैं। हर जो हम आपका टाइटल होगा उसके सामने उसकी डाउनलोड फाइल होगी। आपने सबसे पहले वेब बेस को चूज़ करना है, फिर उसकी जो आपके पास होगी फाइल होगी, डॉक्यूमेंट फाइल। जैसा कि ये इसकी एक डॉक्यूमेंट फाइल है, मेन प्रोजेक्ट प्रपोजल फाइल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जिसमें सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इंट्रोडक्शन हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स जितनी भी एडमिन की हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, लॉगिन की है, जो भी उसके रोल्स हैं, जो भी उसके एंड यूज़र्स हैं, वो जो है ना आपने इसके अंदर देख लेने हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और किस तरह दी हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है ना एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है या चूज़ के ऊपर क्लिक करना है। बिना डॉक्यूमेंट रीड किए आपने किसी भी बटन पे क्लिक नहीं करना। सबसे पहले वो चीज़ देख लेनी है। अगर किसी को गाइडलाइन चाहिए या किसी को लाइक प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करना आता तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट करवा दूंगी, इसमें कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप में से मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन करना है फॉर योर सेटिस्फेक्शन और योर गाइडलाइंस तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो दी जाएंगी। इसके अलावा एक चैनल है जो कि व्हाट्सएप का चैनल है, ठीक है। उसके ऊपर मैं अपडेट्स देती हूँ कि फ़लाँ डेट को ये काम होना है, फ़लाँ डेट को ये काम होना है। एंड जिन्होंने मेरे साथ इस जर्नी पर चलना है कि प्रोजेक्ट का एक एक पार्ट ने समझाया जाए, उन्हें कराया जाए कि आखिर इस प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है, पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, उस पर भी एक मैं डिटेल्ड वीडियो बना कर लेके आई हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी लेकिन आपने टेंशन नहीं लेना क्योंकि इसमें मैं प्रॉपर आपको गाइडलाइंस ही दे रही हूँ, ठीक है। जब आपने चूज़ कर लेना है फिर उसके ऑलमोस्ट 10 to 20 डेज बाद या इससे पहले भी हो सकता है, ठीक है। आके जो ये डैशबोर्ड होगा जब आप सेलेक्ट कर लेंगे ना उसके अगले दिन या उसी टाइम आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर वाला, ये नीचे वाला कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
ये सिर्फ ऊपर वाला आएगा जिसमें आपको आपकी ग्रुप आईडी असाइन की जाएगी। अगर आप ग्रुपिंग में कर रहे हैं तो इस आईडी, ये आपकी आईडी है, आपकी आईडी के साथ एक और आईडी लग जाएगी। CS619 के प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 स्टूडेंट की ग्रुपिंग हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं होती। जबकि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या जो भी हैं और इसके बाद इंग्लिश, इनके प्रोजेक्ट्स में आप डिफरेंट, या मैथ का होगा, इनमें आप 5, 7 या 7 से भी ज़्यादा भी ग्रुपिंग में आ सकते हैं मेंबर। लेकिन CS619 का प्रोजेक्ट वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है और 590 का जिसमें आप 2 मेंबर ही काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे टाइटल आ जाएगा और उसके साथ साथ आपकी मेन प्रपोजल जो फाइल है वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन आ जाती है। डिस्कशन के बाद आपके पास यहाँ पर सुपरवाइज़र का नेम, उसकी ईमेल वगैरह आ जाती है। ठीक है, अगर वो फ़ोन यहाँ पर देता है अपना नंबर तो आप यहाँ से देखकर उनसे कांटेक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन कोई भी सुपरवाइज़र आपको जो नंबर है वो नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सुपरवाइज़र का नेम और ईमेल आ जाएगी। फिर उसके कुछ डेज बाद आपके सामने यहाँ पर ये 4 असाइनमेंट या उससे अगले दिन 4 असाइनमेंट्स आएंगी जिनके टेम्पलेट्स होंगे। वो आपने ये देखें, ये जैसे मैं ऊपर लेके आ रही हूँ, ये अंडरलाइन हो रहा है। ठीक है, अंडरलाइन हो रहा है, ये देखें। ठीक है, SRS पर क्लिक करेंगे तो SRS की जो फाइल है, ये देखें, मैं ज़रा इसके ऊपर लेके आती हूँ तो ये देखिए आ गया व्यू डाउनलोड असाइनमेंट फाइल। ठीक है, ये मेरे पास इसकी असाइनमेंट फाइल डाउनलोड आ गया। ये टेम्पलेट होता है, इसके अंदर ही आपने सारी हेडिंग्स देखनी होती है और वो जो है वो वर्किंग करनी होती है। लाइक जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसके अंदर भी आपको वर्किंग दिखेगी। ये आपकी टेम्पलेट फाइल होती है, आपने इसके अंदर सारी वर्किंग करनी होती है, जहाँ पर जो जो चीज़ लिखी हुई है वो करनी होती है। यहाँ पर ये हर स्टूडेंट का सेम होता है। ठीक है, ये वाला जो डैशबोर्ड है हर स्टूडेंट का सेम होता है। यहाँ पर जो मेन वर्किंग है वो आपने इन 6 जो आपके पास आते हैं आपके बुलेट पॉइंट, टेबल ऑफ कंटेंट, इनके अंदर करनी होती है। ठीक है, आपका जो SRS है वो ऑलमोस्ट आपका जाता है 30 to 35 पेजेस पे। ठीक है, SRS जो है वो 30 to 35 पेजेस पे जाता है। फिर इसी तरह ही आपके पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आ जाता है, प्रोटोटाइप आ जाता है और फाइनल डिलीवरेबल आ जाता है। अब बात करते हैं, जब आप ये असाइनमेंट सबमिट करवा देते हैं उसके बाद आपके जो वाइवाज हैं वो कैसे होने होते हैं। ठीक है, आपके जो मेन वाइवा हैं वो 2 ही हैं, इसके अलावा और कोई भी आपका वाइवा नहीं होता। वो स्टूडेंट जो आपको मिस गाइड करते हैं कि SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के साथ भी वाइवा होते हैं, तो ये रॉन्ग आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं। प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल के साथ ही वाइवा होता है, इसके अलावा नहीं होता। जैसा कि ये देखें, आज है यहाँ पर 30 अगस्त और 12 सितंबर जो है फ्राइडे लास्ट डेट है प्रोटोटाइप की। ऑलमोस्ट 13 जो है वो डेज रह गए इनके। यहाँ पर फिर असाइनमेंट बार का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके मैंने स्टूडेंट का बनाया हुआ है, मैं सबमिट करवा दूंगी, दैट्स इट। फिर जब मैं सबमिट करवाऊंगी लाइक 12 सितंबर के ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद मुझे प्रोटोटाइप वाइवा की जो मेल है वो आ जाएगी कि आपका फलां दिन इस टाइम इतने बजे आपका वाइवा है और वाइवा आपने किस पे देना है वो भी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। वाइवा पहले स्काइप पे होता था लेकिन अब ये MS टीम है, इसके ऊपर होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम। इसके अलावा जूम पर भी वाइवा जो है वो होता है। ठीक है, वो आपके सुपरवाइजर की मर्जी होती है, वो आपसे जिस मर्जी जो क्या कहते हैं हमारा सॉफ्टवेयर उस पर ले ले, लेकिन वो उससे पहले आपको आगाह करते हैं कि हमने इस चीज़ पर लेना है जब आपको मेल आती है। फिर उसके बाद आपका फाइनल डिलीवरेबल आता है और फाइनल डिलीवरेबल का जो वाइवा है वो फाइनल एग्ज़ाम से पहले होता है। ये मैं आपको पहले बता दूं, फाइनल एग्ज़ाम से पहले हो जाता है। लाइक जैसे आपने फाइनल डिलीवरेबल सबमिट करवाना है, उसके आपको 2 to 3 वीक बाद आपका जो वो होगा वाइवा फाइनल वो आ जाएगा। प्रोटोटाइप के वाइवा में आपने प्रोटोटाइप को रन करके दिखाना है, उसमें कुछ एडिट या डिलीट करना है, वो सुपरवाइजर की मर्जी है, वो आपसे पूछ सकता है। जबकि फाइनल डिलीवरेबल में आपने अपना पूरा एप्लीकेशन, अपना पूरा डाटाबेस, जितना भी आपका डाटा सेट होगा वो आपने देना है, उसमें जितनी भी वर्किंग है वो सारी आएगी। और फाइनल डिलीवरेबल में सबसे मेन थिंग ये होती है कि आपकी फाइनल रिपोर्ट होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपकी PPT स्लाइड्स होनी चाहिए, क्योंकि आपका फाइनल वाइवा जो है वो PPT स्लाइड से होता है। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। ये था आपके प्रोजेक्ट का टोटली ओवरव्यू, जो कि मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो में बता दिया है कि न्यू स्टूडेंट्स जिनको कुछ नहीं पता कि फाइनल जो हमारा CS619 का फाइनल प्रोजेक्ट है उसमें करना क्या है, किस तरह करना है, ये मैंने उनके लिए इन्फॉर्मेशन दी है। वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हम CS619 के प्रोजेक्ट के अब बजाय हम लोग इंटर्नशिप चूज़ कर लें, तो उन स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि CS619 का प्रोजेक्ट ईजी रहता है आपकी इंटर्नशिप से।
क्योंकि इंटर्नशिप में आपने फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने होते हैं, जबकि ये जो CS619 का प्रोजेक्ट है ये आप किसी से पेड भी बनवा सकते हैं, आपके सुपरवाइज़र को कोई भी शक नहीं होगा। जबकि जो आपकी वो आएगी इंटर्नशिप होगी, वो आपको फिज़िकल कहीं भी जाकर कोई भी फिज़िकल टास्क परफॉर्म करना होगा और वो आपको करना ही करना होगा। अगर आप नहीं करते तो आपका जो ये सब्जेक्ट है ये रिपीट नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको करने का कहा जाएगा। इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप CS619 का प्रोजेक्ट ही चूज़ करें, आप इंटर्नशिप की तरफ ना जाएं। ये था आपकी असाइनमेंट का टोटली ओवरव्यू CS619 फाइनल प्रोजेक्ट के अबाउट। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल को, और उसके अलावा ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर आपको गाइडलाइंस चाहिए, व्हाट्सएप नंबर मैंने ग्रुप अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन कर दिया हुआ है। मिलते हैं अपनी इसी तरह की एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।